हम जीवन भर जो भी सुनते हैं, जो भी देखते हैं, वही हम बन जाते हैं। अगर हम अच्छी बातें सुनते हैं तो हमारा स्वभाव भी अच्छा होने लगता है, हमारे अंदर सद्गुण भी आने लगते हैं। अगर हम बुरी बातें सुनते हैं, बुरी बातें देखते हैं, बुरे संग में रहते हैं तो हमारा स्वभाव भी बुरा होने लगता है। इसीलिए हमेशा अच्छी बातें सुननी चाहिए, अच्छे संग में रहना चाहिए और अच्छी चीजें ही देखनी चाहिए। इसी एक राजा की 4 पत्नियां थी, लेकिन वो सबसे ज्यादा प्यार अपनी चौथी पत्नी से करता था। उसका बहुत ध्यान रखता था, उसकी बहुत परवाह करता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था, लेकिन उसे अपने मित्रों से मिलाने में, अपने मित्रों को दिखाने में बहुत डरता था। उसे हमेशा ये डर लगा रहता था कि ये कहीं किसी दूसरे इंसान के साथ भाग न जाए। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। जब भी उसे कोई परेशानी आती तो वो अपने दूसरे नंबर की पत्नी के पास जाता और वो उसकी समस्या सुलझा देती थी। लेकिन वो अपनी पहली पत्नी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, जबकि वो पत्नी उससे बहुत प्यार करती थी, उसकी बहुत देखभाल करती थी। एक दिन वो राजा बहुत बीमार पड़ गया और उसे इस बात का एहसास हो गया कि वो अब मर जाएगा। उसने अपने आप से कहा, मेरी 4 पत्नियां हैं, उनमें से किसी एक को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। जब मैं मरूं तो मरने में वो मेरा साथ दे। तब उसने चौथी पत्नी से कहा, क्या तुम मेरी इस मौत में मेरा साथ दोगी, मेरे साथ चलोगी? तो वो बोली, अभी तो मेरी उम्र बहुत छोटी है, अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं है, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। फिर उसने तीसरी पत्नी से पूछा तो उसने कहा, नहीं, मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है और जब तुम मर जाओगे तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से कहा तो वो बोली, मुझे माफ कर दो, इस चीज में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें दफनाने तक तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। अब उस राजा का दिल बैठ गया, वो बहुत दुखी हो गया। तब उसे एक आवाज सुनाई दी और उस आवाज ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जब उस राजा ने देखा कि वो उसकी पहली पत्नी थी, लेकिन वो बहुत बीमार सी हो गई थी, क्योंकि उसका कोई ख्याल नहीं रखता था, कोई उससे प्यार नहीं करता था। अंत में वो राजा बहुत पछताने लगा, बहुत रोने लगा। वो कहने लगा, मुझे तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए थी, तुम्हारी परवाह करनी चाहिए थी, तुम्हें प्यार करना चाहिए था और मैं ये सब कुछ कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी कभी परवाह नहीं की, कभी तुम्हें प्यार नहीं किया, जबकि तुमने मुझे हमेशा प्यार दिया। आप जानते हैं वो राजा कौन था? वो राजा आप ही हो, वो राजा हम ही हैं। दरअसल हम सब की भी 4 पत्नियां होती हैं। पहली पत्नी होती है हमारा शरीर, चाहे हम उसे जितना भी सजा लें, जितना भी संवार ले, पर जब हम मरेंगे तो ये हमारा साथ छोड़ देता है। हमारी तीसरी पत्नी होती है हमारा धन, संपत्ति, हमारा रुतबा, लेकिन जब हम मर जाते हैं तो ये किसी और के पास चले जाते हैं। हमारी दूसरी पत्नी है हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, चाहे वे कितने भी करीबी क्यों ना हो, लेकिन मरने के समय पे वो ज्यादा से ज्यादा हमें दफनाने के समय तक, हमारे अंतिम संस्कार के समय तक हमारे साथ रहते हैं। लेकिन हमारी पहली पत्नी होती है हमारी आत्मा, हमारी चेतना, जो इस संसार के आकर्षण में, संसार के मोह में कहीं खो जाती है, जिसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते, जिसे हम भुला देते हैं। लेकिन वो आत्मा, वो चेतना हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। चाहे कितना भी बड़ा दुख आ जाए, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, पर वो हमारी चेतना, हमारी आत्मा हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। और इस कहानी का यही सबक है कि हर इंसान को अपनी आत्मा को जानना चाहिए, हर इंसान को आत्मा से जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा से जुड़ी है, ये आत्मा उस ईश्वर से जुड़ी है जो हमेशा हमारा साथ देते हैं। लेकिन ये शरीर, ये धन संपत्ति, ये रिश्तेदार और ये दोस्त, आखिर ये एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। इसीलिए हमें सबसे ज्यादा प्रेम अपनी आत्मा से, अपनी चेतना से करना चाहिए।